मैं प्रवेश चौहान, फॉर्मली जर्नलिस्ट द ट्रिब्यून, चंडीगढ़ न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मोहाली में व्यंजन फ्री भारत पर जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। एक हानिकारक रसायन है जिसका उपयोग बर्तन धोने वाले साबुन और डिटर्जेंट में किया जाता है। संजीव बांसल, मैनेजिंग डायरेक्टर पाओस इंडस्ट्री ने कहा कि सफाई उत्पादों में झाग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला व्यंजन स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की गंभीर खतरे पैदा करता है, जिसमें एक्जिमा, चकत्ते, छाले जैसी त्वचा संबंधी समस्याएं शामिल हैं। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि इन उत्पादों से साफ किए गए बर्तनों के माध्यम से बेंजीन के अंश मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक सत्र का आयोजन किया। आओ देखते हैं इस सत्र की एक रिपोर्ट। मेरा सफ़र शुरू होया 5 साल पहला। मेरी सिस्टर सी छोटी, मेरी भैन 10 साल पुरानी, 10 साल छोटी, उन्होंने लंग कैंसर हो गया तो मैं उसका ट्रीटमेंट कराया तो काफ़ी ठीक हो गई। उस तो बाद जब कोविड आया वो सिंगापुर नहीं जा सकती सी तो सिंगापुर ही उसका इलाज चल रहा सी ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ वेदांता च एक 6 महीने ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਈਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਪਲੈਸ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਲਾਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ। और वो आखिरी लफ्ज़ जोड़े से मैं इस तरह चोट पहुँचा गए। वो 10 साल छोटी सी मेरे को, तो मेरी बेटी के समान सी। उस तो बाद मैं जब डॉक्टर्स नाल मेरा काफ़ी उठना बैठना, मैं पूछा भी लंग कैंसर होंदा की है? कहते स्मोकिंग नाल होंदा है। मैं कहा पर वो तो स्मोक नहीं करती सी, शी वॉज ए नॉन स्मोकर। फिर मैं ਇਹਦਾ बीड़ा ਚੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ एक दो दोस्त जुड़ गए कि ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਥਰੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ WHO ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि यह बेंजीन एक ऐसा कल्प्रिट है जोड़ा कि कैंसर फैला रहा है, और स्किन दी जिन्नियां भी बीमारियां हैं वो काफ़ी हद तक यदी देन है। जोड़े कपड़े धोए जाते हैं या बर्तन साफ किए जाते हैं, हरी टिक्की, नीली टिक्की, और उस तो बाद लिक्विड्स है, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ NABL ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ हैरान हो गए कि हाँ ये हर प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ अवेलेबल। संजीव बंसल है। मैं पिछले 45 साल से साबुन और डिटर्जेंट की इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। 5 साल पहले मेरी सिस्टर को लंग कैंसर हुआ। शी वॉज ए नॉन स्मोकर, स्मोकिंग नहीं करती थी। तो हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट करवाया वहाँ पर सिंगापुर में, और वो काफ़ी रिकवर कर गई। तो बीच में कोविड आ गया तो हर 2 महीने बाद उसको सिंगापुर जाना पड़ता था, तो उसका जाना बंद हो गया। तो उसकी वेदांता में
ट्रीटमेंट में डेथ हो गई। तो उसके लास्ट वर्ड्स थे कि भैया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। मेरे को वो ऐसी बात हिट कर गई कि मैंने इसके बारे में खोजना शुरू किया कि जब वो स्मोकिंग नहीं करती तो लंग कैंसर कैसे होता है। एक हमारे दोस्त थे, उनको ब्लड कैंसर हुआ, तो मैं, वो भी बिल्कुल टी टोटलर था, तो मैंने इसको खोजना शुरू किया कि ये इसका क्या कारण क्या है इसकी। तो फ्रेंड्स, जब मैंने इसकी खोजबीन स्टार्ट की 2 साल पहले, तो 1 साल लग गया मुझे इसका रूट कॉज जानने में कि रूट कॉज क्या है। रूट कॉज इज बेंजीन। और आप हैरान हो जाएंगे, मैं 45 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, डिटर्जेंट में, साबुन में, या जो बर्तन धोने वाली टिकिया में, या कपड़े धोने वाली टिकिया, नीली टिकिया में, इसमें बेंजीन है। और जब और आगे इसकी खोजबीन शुरू की तो WHO की वेबसाइट पे हम जब पहुँचे, मतलब ये एक सफ़र है जो हमने तय किया है 1 साल में। अब ये दूसरा साल चल रहा है। अब मैं इसकी, जब मैं पूरा श्योर हो गया, मैंने सारे जितने इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं सभी टेस्ट करवा लिए। कोई भी प्रोडक्ट, मैं इंडस्ट्री का नाम नहीं लूँगा, कोई भी नीली टिकिया, हरी टिकिया, जो ये कपड़े धोने वाला लिक्विड डिटर्जेंट, सारे प्रोडक्ट टेस्ट करवा लिए, सभी कंपनीज के, सब में ये बेंजीन है, प्रेजेंट है, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। फिर मैंने ये केमिकल जो बनाता है उससे भी बातचीत की, तो मालूम पड़ा लाखों लीटर बेंजीन ये ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री में जाते हैं। जब वो कपड़ा बुनते हैं तो उस पर दाग लग जाते हैं। वो दाग को मिटाने के लिए मेथनॉल इज़ द राइट प्रोडक्ट, लेकिन मेथनॉल महंगा है, इसलिए वो बेंजीन से सफाई करते हैं। बेंजीन लगाते हैं तो दाग हट जाते हैं, नया हो जाता है। टू माई अस्टॉन, मेरे को मतलब बड़ा ही ये एक सरप्राइजिंग लगा। फिर हमने मीडिया में फुल पेज ऐड देनी शुरू की, अवेयरनेस क्रिएट करनी शुरू की। मेरे को ये ट्रांसमीटर एजेंसी ऐसे ही इंट्रोड्यूस की गई कि ये बड़ी अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और ये बड़े अच्छे रोल में आपका हेल्प करेंगे। तो मैंने इनको ऑन बोर्ड कर लिया पिछले 1 साल से। आज की तारीख में मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, हेल्थ मिनिस्ट्री में अपनी रिप्रेजेंटेशंस भेजी हुई हैं। उन्होंने वो फाइल्स आगे जो रेड्रेसल, ग्रीवियंस रेड्रेसल कमिटीज़ हैं उनको पहुंचा दी हैं, और मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि 10-15 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं, जो अपने घर में जो पेंट होता है, इसमें जो थिनर यूज़ होता है उसमें मैक्सिमम बेंजीन होता है। ये जितनी प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, जो पेपर रैपर प्रिंट करते हैं, उस सब में बेंजीन यूज़ होता है। सो बेंजीन इज़ द मेन कल्प्रिट। जो मेरा एनालिसिस है, रूट कॉज एनालिसिस है, जो मैंने पेपर्स पढ़े हैं, जापानीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के पेपर पढ़े हैं, USA के FDA के पेपर पढ़े हैं, WHO के पेपर पढ़े हैं। USA ने एक कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा, 19 प्रोडक्ट रिकॉल करवाए हैं मार्केट से, क्योंकि उसमें बेंजीन थी और वो इट वाज अगेंस्ट द लॉ। ये जो प्रोडक्ट हैं इसका रिप्लेसमेंट है प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट्स, नॉन एडिंग्स बोलते हैं उनको हम, जो
जैसे कि नारियल का तेल का प्लांट है, नारियल का तेल है या पाम कर्नल ऑयल है या पाम ऑयल है, इनसे बने हुए सरफेक्टेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं जो इसका डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है। पर क्योंकि वो थोड़े महंगे हैं, 25-30% इस प्रोडक्ट से महंगे हैं, तो इसलिए वो इंडस्ट्री यूज़ नहीं कर रही। लेकिन हमने अपना इसका ओथ लेके पिछले 7-8 महीने से 9 महीने से हमने इसको बंद कर दिया यूज़ करना अपनी इंडस्ट्री। और अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है समाज के अंदर। अगर आप इसको प्रोपोगेट करेंगे प्रॉपरली तो मुझे उम्मीद है कि हम इसमें भी कामयाब हो जाएंगे। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हैं मेरे से पूछ सकते हैं। इसका कोई समाधान होगा? इसको कैसे? समाधान मैंने आपको बताया ना, प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट्स। हाँ जी, यूज़ तो करने से लोग हटेंगे नहीं, एकदम नहीं हटेंगे जब तक वो नहीं, अगर वो ये जो BIS स्टैंडर्ड है हमारा, ब्यूरो इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन जो हैं, ये BIS इसको बैन कर सकता है। आप समझिए यमुना के ऊपर कितनी कितनी बड़ी झाग है। सारे पॉलिटिकल पार्टी शोर डाल रही हैं कि हम सफाई कर देंगे, लेकिन सफाई करेंगे कैसे जब उनको यही नहीं पता कि हर घर में से ये नालियों में से सीवरेज में से निकल के पहुंच रहे हैं हमारी वाटर बॉडीज में। लुधियाना का बुड्ढे नाला देख लो आप, 200 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है सरकार, अभी तक कुछ नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही पड़ा है। क्योंकि जब तक हम रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे, जब तक इसका कोई समाधान नहीं। इसका समाधान ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के पास है, वो स्पेसिफिकेशन रिवाइज करें कि भाई ये बेंजीन इज बैन। जैसे उन्होंने फास्फेट को बैन किया था आज से 4 साल पहले। फास्फेट क्या करता था, वो अपनी वाटर बॉडीज में जाता था और एक तरह का काई सी जम जाती थी पानी के ऊपर, तो पानी उड़ना बंद हो जाता था। तो उन्होंने फास्फेट डिटर्जेंट इंडस्ट्री में बैन कर दिया यूज़ करना। तो आप BIS में गए हैं फिर आपने? नहीं, हमने जो रिप्रेजेंटेशन दी हैं वो हमने, क्योंकि इंडस्ट्री हमने तो अपने डिपार्टमेंट्स में दी है। जैसे हेल्थ वेलफेयर मिनिस्ट्री है, जैसे अपना PMO ऑफिस है, उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि आप BIS को बोलिए कि इसको रिवाइज करें स्टैंडर्ड्स। डायरेक्ट आप इसका BIS कोई चेंज इस केमिकल के द्वारा को दूसरा केमिकल कौन सा यूज किया जा सकता है? वो प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट्स मैं बोल रहा हूँ, अच्छा। नॉन आयनिक्स बोलते हैं उनको। अच्छा। जैसे सोडियम लॉरल सल्फेट हो गया, जैसे मतलब नारियल के तेल से बने हुए और पाम ऑयल, पाम कर्नल ऑयल से बने हुए ऐसे बहुत सर्फेक्टेंट्स आते हैं जो इसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट है, वो ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं। मैंने जितनी इंडस्ट्री में ये डिटर्जेंट बन रहा है, चाहे कोई भी डिटर्जेंट बन रहा है, मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकता, मैं बाउंड हूँ, सब के सब प्रोडक्ट्स के अंदर बेंजीन है। सर इसको अगर रिप्लेस, हम ये नहीं कहते है नहीं है, बड़ी देर से चला आ रहा है, आज से नहीं आ रहा। आप भी पहले यूज करते अपने बंद करते। आप देखिए, एक जमाना था जब हमारे घरों में सिर्फ सनलाइट और लाइफ बॉय चलता था, 2 साल से ठीक है ना। आप बुजुर्ग हैं, मैंने इसलिए आपको एग्जांपल अपनी कोई नहीं, फिर इसके अंदर कुछ नहीं डलता। लक्स आ गया था। हाँ, लक्स आ गया। उसके बाद देखिए, हम लोग हैं, जो हम इस वक्त धरती पे हैं, हम मोस्ट प्रिविलेज समाज है हमारा। हमारे पास सबसे ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ कुछ कृतियाँ भी आ गई, त्रुटियाँ भी आ गई। आगे आपको तो पता होगा कि नाना नानी, दादा दादी जो हमारे साबुन धोते थे, अपना ये बर्तन धोते थे, वो राखी से धोते थे, स्वाह से धोते थे। उसके बाद धूप में सूखने डालते थे। नेचुरल स्टरलाइजेशन होगी बर्तनों की। उस बर्तन में जो खाना बनेगा वो लकड़ में बनेगा। लकड़ के चूल्हे देखे हैं ना आपने? मेरी भी 67 ईयर की एज है, मैंने भी देखे हैं, ठीक है।
उस पे खाना पकता था, उस खाने का स्वाद और आज गैस पे जो खाना बनता है उसका स्वाद डिफरेंट है। लेकिन टाइम की बात और है, तो वो हो गया है। गैस में मैंने आपको बताया ना सहूलियत, हमको इस वक्त सबसे ज्यादा सहूलियत है आज। केमिकल से सारी क्या डाटा है कोई या सारी पब्लिक यूज कर रही है, कौन है जो इसको नहीं यूज कर रहा है? नहीं सर, मतलब जो 140 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं इसको। सर जैसे आपने बोला इसका रिप्लेस किया जा सकता है, तो वो अगर रिप्लेस किया जाता है तो पब्लिक के पॉकेट पर कितना % खर्च बढ़ेगा? 10-20%, 25%, 25% तो मायने रखता है public कुछ के लिए नहीं तो। मैंने रखता। इनके प्रॉफिट, जान इनके के- प्रॉफिट जान 100% के लिए तो मैंने नहीं रखता ना, 100% प्रॉफिट है। जान के आगे इसकी आप कोई कीमत ये नहीं। समझो कि कोविड आया, कोविड ने सारी दुनिया को स्टैंड स्टिल कर दिया, नए तरीके का काम करना सिखा दिया कि घरों से कैसे काम होता है। हम वो इंसान हैं जब जबरदस्ती से हम लोग मानेंगे, अपने आप से नहीं मानेंगे। आज का डाटा ये है कि इंडिया विल बी द नेक्स्ट कैपिटल ऑफ द कैंसर। वो डाटा भी है मेरे पास, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। कैंसर का एक कॉज बेंजीन भी है। कैंसर हैज मैनी रीजंस, बट बेंजीन। मेन रीजन इज बेंजीन इन ऑल द प्रोडक्ट्स। आप कुछ कुछ रिजल्ट नहीं आता तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊंगा। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा दूंगा। सर जब आपकी मैं 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूँ इस काम पे, 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूँ मैं। मेरे पास बिल है 1 करोड़ रुपए के, ओनली फॉर अवेयर पीपल। ओनली टू अवेयर द पीपल। फिर तो लंबी लड़ाई है। इसके ऊपर आप समझते हैं कि एथिकली बिजनेस को भी देखना चाहिए? जैसे आपको पता लगा तो आपने एथिकली देखा बिजनेस को, और डू यू थिंक दैट ये अपने आप से भी सोचना बंद कर चाहिए दें वो। प्लेयर्स को? देखो ऐसा है, व्हाट यू गिव आउट इट विल कम बैक टू यू, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, एक मैं आपको बुक का नाम देता हूँ, 5 चैंपियन क्वेश्चंस, 5 चैंपियन क्वेश्चंस रिटन बाय ए रशियन ऑथर। आप जब गूगल में जाएंगे देखेंगे, वो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। आप सक्सेसफुल चैंपियन कैसे बन सकते हैं? आज हम जिए जा रहे हैं, वो कहते मैनू की, अगर वो बीमार हो गया तो मैनू की। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ हर फैमिली ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਕਦੀ? ਸਾਰਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੂਲੀਅਤ बढ़ती ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਾਬੈਕਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ। यूरोप च बैन है, जापान च बैन है, बैन है। इट इज बैन इन जापान, इट इज बैन इन यूरोप। ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਸੋਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ TFM, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਮ ਕੋਕੋਨਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਫਲਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਢਮਕਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਪੈਕਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਟੂ ਹੈਲਥ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਖੜਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਕਾਰਸੋਜੈਨਿਕ।
and this product contains benzene. ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਹੈਗੇ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ भगवान करे होएगा बिल्कुल। आपने बेंजीन की बात की, डिटर्जेंट में तो चलो ठीक है, इसका रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन दूसरा जो आपने बताया प्रिंटिंग में या फिर सब जगह रिप्लेसमेंट है इसका अवेलेबल, प्रिंटिंग वगैरह में भी हर जगह अवेलेबल है बॉस। आपको पता है आगे पेंट आता था जिसमें स्मेल होती थी, थिनर, अब ऐसा पेंट आ गया जिसमें स्मेल नहीं होती। विल चाहिए, विल चाहिए कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए उसका संकल्प चाहिए। आप संकल्प कर लो, काम होने शुरू हो जाते हैं। पता लग गया किस चीज़ एलर्जी हुई है, कितना शुरू हुआ? सर 2012 में ना इरिटेशन शुरू हुई थी मुझे, क्योंकि ना मैं सर्फ यूज़ करती थी। अब मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ, बट मैं सर्फ यूज़ करती थी और उस सर्फ से मुझे एलर्जी शुरू हुई है। 2012 से शुरू हुई थी। डिफरेंट लुधियाना के ही डॉक्टर्स से मैंने मेडिसिन ली, वो क्योर नहीं हो रहा था। बट मेडिकेशन करते करते मैं पीजीआई पहुंच चुकी थी और पीजीआई वालों ने सिर्फ ये कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, जस्ट आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, बट इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं ये वाला सर्फ यूज़ करती हूँ। उन्होंने कहा सर्फ चेंज कर लो। मैंने डिटर्जेंट्स चेंज किए, जो यूटेंसिल्स को क्लीन करते हैं वो वाले भी चेंज किए, बट ऑल इन वेन। मैं 2012 से ही इससे जूझ रही थी और मेरी जो ज़िंदगी है वो टोटली नरक थी, क्योंकि राइट हैंड से लिखने वाला इंसान, आई एम अ राइटर, आई एम अ टीचर, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी जॉब भी छूट गई थी इस कंडीशन के कारण। मैं जहाँ भी जॉब करती थी प्रॉब्लम ये होती थी, तो इग्नोरेंस मिलती थी और ट्रीटमेंट कहीं नहीं था। जो वहाँ के HODs थे पीजीआई के, उन्होंने भी मुझे ये बोल दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, जस्ट वेयर द ग्लव्स, आप ग्लव्स पहनिए, इससे आपका इलाज नहीं होगा। और मैं इसी उसमें जूझ रही थी। एक स्टेज ये आ गई थी कि लाखों रुपया वेस्ट करने के बाद भी मेरी कंडीशन एज इट इज़ थी। एक टाइम पे डॉक्टर्स ने बोला कि जस्ट रिमूव योर फिंगर, आप फिंगर रिमूव कर दो, अदरवाइज हम इसके ऊपर कीमो करेंगे। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, ये 4th स्टेज कैंसर था और मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। एट दैट स्पॉट मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, अब मैं इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकता तेरे ऊपर, क्योंकि मैं 12 साल से स्पेंड कर रहा हूँ, मेरे लिए ये अब पॉसिबल नहीं है। उस स्टेज पे सर की एक ऐड से मैं इनके कांटेक्ट में आई कि मैं इस टाइम हेल्पलेस हूँ और डॉक्टर्स रिमूव करना चाहते हैं मेरी फिंगर को। कितना टाइम लगा इसमें? ये 6 जुलाई 2024 को मेरा ट्रीटमेंट सर ने शुरू करवा दिया था और अभी लास्ट मेरा जो डिस्चार्ज, मतलब जैसे मैं रिपीटेडली मंथली उनके पास जाती थी, 4 दिसंबर को मुझे डिस्चार्ज मिला और मैं कम्प्लीटली क्योर हूँ। मैं आपके सामने हूँ, पहली बार सर से मिली हूँ, सिर्फ फ़ोन पे ही कांटेक्ट हुआ। इन्होंने मुझे कभी मिले नहीं सर, ना मुझे जानते थे। मैंने सर को अपनी स्टोरी बताई, ये रिपोर्ट्स भेजी कि डॉक्टर्स ऐसा बोल रहे हैं। तो पतंजलि योगग्राम में मैं एडमिट हुई और वहाँ पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर दीपक भारद्वाज, जिन्होंने मुझे बहुत मेंटली भी सपोर्ट किया और ये मेडिकेशन में भी मुझे सपोर्ट किया और उनकी गाइडेंस से, उनकी काउंसलिंग से मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। उनकी काउंसलिंग से मैं डिप्रेशन से बाहर आई और उनकी मेडिकेशन से मेरे ये हाथ ठीक हुआ
और इसमें एक ब्रिज बने कनिका जी, मैं उनका नाम मेंशन करूंगी। कनिका कनिका जी ब्रिज कनिका बनी, मेरी इसके साथ जो बाकी बहुत सारे कनिका लोग जी ने बहुत हेल्प की, और भी इस बीमारी से जूझ रहे होंगे, बहुत उनको लोग जूझ क्या अब मैसेज देना चाहेंगे ये आप? मुझे कह रही हैं कि आप पीजीआई में डॉक्टर के पास जाएं, जो स्किन का डॉक्टर है उनको जाके मिलें और वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको करें। तो हमने पीजीआई के बाहर ये साबुन का लंगर लगाया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। फर्दर हम एक्शन तो ले ही रहे हैं, हम चारों तरफ से। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਨੇ, ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੋ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ। इससे पहले आपने सरकार को अवेयर कर चुके हो अपनी लड़ाई के बारे में, क्या मकसद है सरकार को? मैंने एक साल पहले अवेयर किया था, जी। उस वक्त कोई एक्शन नहीं हुआ, अब एक्शन हुआ है। अब तो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी है इनकी, वहाँ पहुँच गई है मेरी फाइलें तीनों डिपार्टमेंट से। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਦਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਡਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, USA 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਯੂਰਪ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਲਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਪਾਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਵਪਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.